हाय, मैं मनीष अपने मनीष एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, 4 को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन बनाने पर। हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, हमको जो दर्शाना है वो लिख देंगे। तो मुझे दर्शाना है, लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, एक सेकेंड। दर्शाना है, क्या दर्शाना है हमको? a² = 3m या 3m+1। आगे कह रहा है हमको ये दर्शाना है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है हमें कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। यहाँ पे सम और विषम की कोई बात नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लिए, और यहाँ पे b हमको b की जगह पर 3 है, यहाँ मान लेंगे, जहाँ b = 3। अब आ जाइए, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप सभी को पता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a = bq + r, जहाँ 0 के बराबर या बड़ा है r और r से बड़ा हमेशा होता है b। एक बात हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, हमारा b की जगह पर 3 दिया हुआ है, तो उसी को हम लिख लेंगे a = 3q + r, और r हमेशा b से छोटा होता है, तो इसीलिए हमारा r जो हो जाएगा संभावित मान r का 0, 1, 2। इसके अलावा हमारा r नहीं होगा, क्योंकि हमेशा r होता है b से छोटा, और b हमारा कितना है? 3। b हमने 3 मान लिया है, b 3 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे एक एक को हम r के मान एक एक करके रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। लिखेंगे जब r = 0, तब a हमारा क्या हो जाएगा? हमारा a² की बात कर रहा है। यहाँ पे हमको साबित दर्शाना क्या है? a² = 3m + 3m+1, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग। तो हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए, और वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, उसी को हम लिखेंगे। तो a = यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहले लिख लेते हैं, bq + r। तो हमको करना है a², b की जगह हम लिखेंगे 3, q की जगह क्यूब, r की जगह 0। स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा?
3 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 0 को करेंगे तो 0 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे हम 3 क्यू स्क्वायर से 3 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्या बच जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। अब हम 3 m यहाँ पे लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। 3 का 3 और ये जो कॉमन के बाद बचा उसको हम m मान लिए, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। हम मान लिए m को, m बराबर 3q स्क्वायर। आगे हम रखेंगे जब r इक्वल टू, r हम क्या क्या रख सकते हैं 0 1 2, तो हमने 0 रख लिया है। अब रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या होगा, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब करेंगे a स्क्वायर, b के जगह पर हमारा क्या है 3q प्लस r की जगह है 1 रख दिया r की जगह। स्क्वायर करेंगे, हम सभी जानते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लग जाएगा। a प्लस 3q को हम a मानेंगे और 1 को मानेंगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। a की जगह हम 3q, तो 3q के स्क्वायर, b की जगह हमारा है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3q है, b की जगह 1 है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 q। अब इसे सजा कर लिख लेते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये आ गया हमारा a स्क्वायर निकल के आ गया। यहाँ पर भी हम 3, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जो ले सकते हैं कॉमन उसको कॉमन ले लेंगे। हम ले सकते हैं इसमें 3 कॉमन लेंगे, इस दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस 1 को हम इसी प्रकार से लिख दिए 1। अब आगे आ जाएंगे। आगे क्या है हमारा a स्क्वायर 3 और 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे m और ये प्लस 1 है तो प्लस 1। हम अब उसको m माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m मान लिए हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम लिख दिए m लिख दिए, तो उसी प्रकार से 3 की जगह 3q प्लस 2q की जगह m और 1 की जगह 1। इस प्रकार से देख सकते हैं हमको जो दर्शाना था वो मिल गया है। एक दर्शाना था क्या 3m प्लस 3m, उसके बाद 3m प्लस 1, तो एक हमारा 3m यहाँ मिल गया और 3m प्लस 1 यहाँ मिल गया। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम इतना ही लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना के रूप का होता है, तो हाँ होता है, तो हम लिख देंगे। चलिए आगे लिखते हैं। आगे हम लिख देंगे
किसी, आप अतः लगाकर भी लिख सकते हैं, अच्छा लगता है अतः, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया, दर्शा दिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कवर कर लिया। एक बार और देख लें और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो उसके दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिए दर्शाना है 3m+1। उसके बाद क्या है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a, एक धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए a, और जहाँ b बराबर 3 क्यों माने, क्योंकि हमको 3m में दर्शाना है, b बराबर 3। तो माना कि लिख दिए। अब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दिए। b का जगह पर 3 है तो b की जगह 3 लिख दिए, और 3 लिखने के बाद r के संभावित मान हम लिख दिए 0, 1, 2। उसके अलावा r के मान को रखते हुए क्वेश्चन को आगे बनाते गए। उसके बाद हमको मिल गया a² बराबर 3m, फिर 1 रखे तो मिल गया हमको a² बराबर 3m+1। 3 कॉमन लिए थे तो 3 आ गया, 3q + 2q को मान लिए m, तो उसकी जगह m लिख दिए, 1 है तो 1। उसी प्रकार से हम अब इस 2 को नहीं लिखे हैं। 2 को इसलिए नहीं लिखे हैं कि हमको आगे नहीं पूछ रहा, बस 3m और 3m+1 पूछा है इसलिए, और हम दर्शा दिए तो वही बात को हम लिख देंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दर्शा दिए तो लिख देंगे PD, मतलब प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हल लिख दिए। अब आगे लिखेंगे दर्शाना है। आपको पता होगा हम लोग जिस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर रहे हैं। 5वां में दर्शाना है कि 9m+1 और 9m+8 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब हमारा घन मतलब होता है क्यूब। तो a के पावर क्यूब, a हम मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक, तो हम लिख देंगे जो मान लिए हैं वो। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ
b इक्वल टू b हमारा क्या है 9m है, तो हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, लिख दिया 9b। अब लिखेंगे यूक्लिड, दिख रहा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड लेमा, ये सभी बातों का एक ही मतलब है। जो हमारा सूत्र होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है आर और आर से हमेशा बड़ा होगा बी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ए के जगह पर ए, बी के जगह पर हम अपना 9 लिख देंगे, ये 9 है, यहाँ पे लिख देंगे 9q प्लस आर। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, बी हमेशा आर से बड़ा होगा। तो आर हम संभावित आर क्या क्या लिख सकते हैं, इसलिए आर बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम आर को लिखेंगे। पर इसमें हम काम उतना ही करेंगे, इतना तक में हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 इतना आ जाएगा, उसके बाद हम नहीं करेंगे। आइए तो हम लोग फिर से बारी बारी से रखेंगे, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में रख रहे थे। जब r इक्वल टू 0 तब a इक्वल टू, सूत्र क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह हम 9 और q की जगह q, r की जगह हम 0 रख रहे हैं। उसी प्रकार से अब a q हमको करना है, तो 9q प्लस 0 का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब घन, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है घन, चौथा में था वर्ग, पांचवा में है घन। 9 का जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए, 9 का निकालिए, गुना करके निकालते हैं हम लोग, आ जाइए गुना करके रफ में दिखाते हैं, ऐसे आपको पता होगा। 9 में पहले 9 से, फिर 9 से 9 का क्यूब, इस प्रकार से करेंगे तो 9 9 जा 9 9 81 होता है, वो 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 8 9 72, कितना आ गया हमारा 729। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 729 क्यू के क्यूब, क्योंकि 9 का हो गया 729 और क्यू का ऊपर पावर में 3, 0 का 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग हम लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू 729 क्यू के पावर 3। हम यहाँ पर हमको लिखना है 9m के रूप में, तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 81 क्यू के पावर 3। तो हम लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू 9m। m कैसे लिख दिए, हम यहाँ पर लिख दिए जहाँ m इक्वल टू 81 क्यू के पावर 3। हम मान लिए 81 क्यू के पावर 3 के जगह m, तो लिख दिए 81 क्यू के पावर 3 के जगह m, 9 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जब r बराबर 1 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा लेमा है, यूक्लिड विभाजन लेमा जो कहते हैं। ए क्यू हमको निकालना है, तो बी के जगह पर हम रख देंगे क्या 9 है, तो 9, क्यू की जगह पर हम ले लेंगे क्यू, आर की जगह पर 1, और आपको पता होना चाहिए। अब हम इसका करेंगे क्यू, अगर हम a प्लस बी का, हमारा सूत्र होता है a प्लस बी के होल क्यूब का,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² लिख दिए। अब हम उसी प्रकार से इस सूत्र पर इसको बैठाएंगे। हमारा a की जगह है 9q, b की जगह है 1। आ जाइए, तो लिखेंगे 9q के पावर 3 प्लस 1 की जगह b की जगह 1 है के क्यूब प्लस 3 9 के क्यूब 9q के स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 के स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, q के पावर 3 प्लस 1, ये 1 है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब आगे करेंगे 9 3 27, q के पावर 2 प्लस 9 3 27 में 1 से करेंगे तो 27 ही होगा, 27 क्यूब। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे तो 729 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा ये क्या था, ए क्यू आ गया हुआ है निकल के 729 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस 27 क्यू प्लस 1। इस प्रकार से हमारा आ गया। आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 9, क्योंकि 9m के रूप में हमको दर्शाना है, तो 9 कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3q² प्लस 3q और ये 1 का 1 लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू 9 और m प्लस 1, 9 और इसके जगह पूरा के जगह m लिख दिए और 1 लिख दिए, जहाँ क्या है ना m बराबर 81 क्यू के पावर 3 जोड़ 3 क्यू के पावर 2 प्लस 3 क्यू है। हम जो m लिखे हैं उसी को यहाँ पे लिख दिए, जहाँ हमारा m है 81 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू के पावर 2 प्लस 3 क्यू लिख दिए। अब हम रखेंगे जब r इक्वल टू 2, अब हम r को जगह 2 रखेंगे, तब a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये हमारा सूत्र है। अब आ जाइए, b की जगह पर हम लग रखेंगे 9q प्लस r की जगह 2, हमको करना है क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे। जैसा हम पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 9q के पावर 3, ए क्यू की जगह 9 है, 9q है। अब लिखेंगे प्लस b की जगह 2 है तो 2 के क्यूब प्लस 3a की जगह 9q तो इसका स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3 9q इंटू 2 के स्क्वायर। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो ये हो जाएगा 729 क्यू के पावर 3, 9 का क्यूब करेंगे तो अब आगे आ जाता है प्लस 9 3 27 और 27 दूना 54, नहीं गलत हो गया, 3 एक स्टेप इसको और बढ़ाते हैं, 3
और ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 क्यू के पावर 2 इंटू 2, ये 2 है तो ये 2 लिख दिए, इसको तोड़े हैं तो 81 क्यू के पावर 2 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे प्लस 9 इंटू 3 इंटू 9 क्यू और इंटू इसको तोड़ देंगे तो 2 के पावर 2 मतलब 4 लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 729 क्यू के पावर 3 प्लस 3 में 81 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर 2 से गुना करेंगे। तो हम पहले 3 में 2 से गुना कर लेते हैं तो 3 दूना 6 और फिर 81 में कर लेते हैं तो 6 एकम 6 8 छक 48, 486 आ गया हमारा। 486 क्यू के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं प्लस 3 है तो 3 के पावर 3 इंटू 9 इंटू 4 करना है। तो हम लोग कर लेते हैं, पहले 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 12 में 9 से करेंगे तो 12 नमा 108 क्यू। सुविधा हुआ हमको करने में। और एक चीज़ हम छोड़ दिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 2 के क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 के क्यूब को तोड़ेंगे तो 8 होगा। इसी 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। सज के हमारा अरेंजमेंट से हो गया। एक तरीका, एक और लाइन लिख देंगे ए क्यू करके 729 क्यू के पावर 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से 9, क्योंकि हमको 9m के रूप में ही लिखना होता है, 9m के रूप में लिखना होता है, इसलिए 9 कॉमन लेंगे। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो ये हम सबको पता है 81 क्यू के पावर 3 बच जाएगा। फिर प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो आप इसको भाग दीजिएगा 486 को 9 से, तो क्या होगा 486 को हम 9 से भाग देते हैं, 9 से 486 को भाग देंगे तो 9 पचे 45, 3 6 उतर गया, 9 छक 54, 9 चौका 36, 36 0 0 मतलब 54 मरतब में कटेगा। तो हमारा 54 बच गया क्यू स्क्वायर प्लस ये 12 मरतब में 108 कटेगा क्यू प्लस 8 को 8 ही रहने दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 9m प्लस 8। m इस कोष्ट में जो भी है उसके बदले हम लिख दिए m। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू। अब आ जाइए, अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक और लाइन 9m प्लस 8। हमको यही निकालना था, 9m प्लस 8 निकल गया, ये 9m प्लस 1 निकलना था तो 9m प्लस 1 भी निकल गया, 9m था तो 9m भी हमारा यहाँ पे 9m भी निकल गया। अब इसी बात को हम लोग लिख देंगे, यहाँ से ही लाइन कॉपी कर देंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लिख देंगे लास्ट में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या
9m+8 के रूप का होता है। ये हमारा बन गया। इस प्रकार से हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का द एंड हो गया। अगर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़, परेशानी, समस्या हो सारे क्वेश्चन में, तो आप हमको कांटेक्ट करिए। हमने पहले वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी अपना कांटेक्ट नंबर दिया है। इसमें भी हम आपको लिखते हैं 8210748215। आप मैसेज करिए। और ये जो पढ़ाई हो रहा है इसका सारा PDF भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर कंप्लीट मैथ, क्लास 10th का कंप्लीट मैथ पहले कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे के विषय पर भी चलेंगे और एग्ज़ाम के टाइम तक हम लोग कोशिश करेंगे सारा का सारा चीज़ कवर कर लें। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।